Hi, this video is all about the full moon night. आज रात 8 बजे से लेकर 8 बजे रात को till tomorrow. This is a full moon night and this is the last full moon night of the year, December 2020. So, full moon आज start होगा and it will last till tomorrow. Myself Dolly Goyal. I am a tarot card reader, oracle card reader, Reiki healer, acupressurist and much more. This video I'm going to explain कि आप full moon night में क्या क्या rituals कर सकते हैं and how good it is for you. जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज लास्ट फुल मून नाइट होगा, तो आप रात को अपने 8 बजे के बाद आपके घर में जो भी क्रिस्टल्स हैं, जो भी स्टोन्स हैं, आप उनको बाहर फुल मून नाइट में रख सकते हैं फॉर चार्जिंग, फॉर क्लिनजिंग. अपने टेरो कार्ड्स रख सकते हैं, ओरेकल कार्ड रख सकते हैं आप फुल मून नाइट में. That will automatically cleanse the negativity from your cards and it will charge also. So this is how the full moon night you can cleanse your crystals, your stones and it could be like tumbles हैं तो tumbles भी रख सकते हैं, रॉ है तो रॉ रख सकते हैं. अगर आपने कोई ब्रेसलेट पहना हुआ है क्रिस्टल का तो वो रख सकते हैं. If you are having a mala, if you have a crystal tree, whatever in the crystal you can keep it out in the moonlight for cleansing. आप मून लाइट वाटर भी यूज कर सकते हैं. एज आई हैड एक्सप्लेन अर्लियर ऑल्सो, कोई भी ड्रिंकिंग वाटर ले सकते हैं आप किसी भी बॉटल में, ग्लास की बॉटल में वुड प्रेफर, आप कांच की बॉटल बेसिकली. आप पानी ले सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर ले सकते हैं या फिर हम बीच वाटर भी ले सकते हैं. तो आप उसको फुल मून नाइट में रख सकते हैं फॉर 1 आवर और हाफ एन आवर एंड आप उस पानी को डिफरेंट हीलिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं. बिकॉज दैट हील्ड वाटर, मूनलाइट हील्ड वाटर इज वेरी वर्क मैजिकली. आप उसको क्लेंजिंग में यूज कर सकते हैं अपने घर की, जैसे हम मॉपिंग करते हैं तो उसमें मिला सकते हैं. आप उस वाटर को अपने घर में स्प्रिंकल कर सकते हैं फॉर द पॉजिटिविटी. आप उस मून लाइट चार्ज वाटर को अपने बैदिंग, नहाने वाले पानी में डाल सकते हैं. आप उस वाटर को अपने बेडरूम में भी स्प्रिंकल कर सकते हैं. जिनकी रिलेशनशिप इश्यूज हैं, who want to increase that love, that harmony, that lovey-dovey thing in their relationship, जिनको enhance करना है ये सब कुछ, और या जिनके घर में relationship issues भी आ रहे हैं, they can sprinkle this moonlight water in their bedroom also and you can save that water for next use also in that particular bottle only. तो आप इस तरह से moonlight water को अपना स्टोर करके भी रख सकते हैं and you can use it again. तो मूनलाइट वाटर में आपने अपने क्रिस्टल चार्ज किए. मूनलाइट वाटर से अगर आप क्रिस्टल्स बाहर नहीं रखते तो यू कैन जस्ट स्प्रिंकल दैट वाटर और अपने क्रिस्टल्स भी उसमें रख सकते हैं टू क्लेंस देम. तो ये तो हो गया कि मूनलाइट वाटर में हम क्या कर सकते हैं. नाउ इन द मून, एज टुडे इज अ फुल मून, तो आप बे लीफ रिचुअल भी करेंगे. बे लीफ रिचुअल इज अ वेरी पावरफुल रिचुअल. आप एक बे लीफ लेंगे, तेज पत्ता जिसे हम कहते हैं. तेज पत्ता में यू कैन राइट योर विश दैट यू वांट टू रियली मैनिफेस्ट. लाइक आई विल टेक अ बे लीफ जो कि टूटी ना हो कहीं से, प्रेफरेबली टूटी ना हो. बे लीफ लेंगे, उस पर यू विल राइट विद द ग्रीन और रेड पेन लाइक आई वॉन्ट अबंडेंस या prosperity. I will write prosperity or abundance on my bay leaf and I will burn that bay leaf. एक कैंडल जलाएंगे एक बोल में और उस बे लीफ को बर्न करेंगे. एंड व्हेन यू बर्न, मेक श्योर कि उसकी एशेस जो होती हैं वो इधर उधर ना गिरे, वो एक ही जगह पे कलेक्ट करेंगे आप उसको. तो जब आप उसको बर्न कर रहे हैं, आप उसको विजुअलाइज करेंगे कि आपके पास अबंडेंस मनी आ रहा है, या आपने अगर पीस लिखा है तो यू आर गेटिंग दैट पीस. वट एवर द विश यू हैड रिटन ऑन दैट बे लीफ, यू विल विजुअलाइज दैट थिंग कि आपको वो मिल गया है. एंड व्हाइल बर्निंग यू नीड टू विजुअलाइज दिस. एंड जब आप लिख देंगे तो जस्ट ब्लेस दैट लीफ with your
फुल एंड प्योर इंटेंशन, जो भी आपने उसके ऊपर लिखा है. इट कुड बी अ रिलेशनशिप, इट कुड बी अ प्रॉस्पेरिटी, इट कुड बी अ पीस, इट कुड बी अ हार्मनी, इट कुड बी अबंडेंस, एनीथिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट. आप उस पर लिख कर उसको 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके ब्लेस करिए, चीज़ों को होते हुए देखिए, एंड ट्राई टू ड्रॉ, विजुअलाइज करके इमेजिनेशन के साथ ओम्स का सिंबल बनाइए. इफ यू आर इनटू एनी हीलिंग मोडालिटी तो आप अपने सिंबल्स भी बना सकते हैं. एंड बर्न दैट लीव. एंड उसके जो ऐश इकट्ठे हो गए, लेट इट बी कूल डाउन. कूल होने के बाद जस्ट ब्लो दैट इन द यूनिवर्स, showing the gratitude that this wish is already fulfilled and you are currently living into that thing only. So this is how you have to manifest the thing with the help of bay leaf. This is a very powerful ritual. Now coming to the next, आप कोई भी 5 चीज़ें, वॉट एवर यू वॉन्ट टू रिलीज इट आउट, आज के दिन आप कुछ भी अगर अपने पास्ट में रिलीज करना चाहते हैं, अपने पास्ट से, अपनी प्रेजेंट लाइफ से, कोई भी 5 चीज़ें यू वॉन्ट टू लेट इट गो आप करना चाहते हैं, तो आप एक वाइट पेपर लेंगे, उस पर लिखेंगे ब्लैक पेन से. ब्लैक पेन नहीं है तो आप ब्लू पेन से भी लिख सकते हैं, बट प्रेफरेबली ब्लैक पेन है तो ब्लैक पेन से लिखिए. वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से लिखिए 5 थिंग्स दैट यू रियली वॉन्ट इट let it go and or you want to release it out. कोई भी 5 चीज़ें ऐसे लिखिए, और एक पेपर और लीजिए जिसपे आप 5 हैबिट्स, बैड हैबिट्स you want to give this year. आप जो 5 हैबिट्स, अपनी बैड हैबिट्स इस साल छोड़ना चाहते हैं, वो आप 5 चीज़ें लिखिए. And just read it out loudly. Loudly means that you are conveying that list, that things to the universe, that yes, you want it to be let go and you want it to be, just get out of your life. जो आपने 5 चीजें मेंशन करी हैं, read out with this intention that you are leaving all these things behind. एंड बर्न दैट पेपर. एक कैंडल, ब्लैक कलर की कैंडल जलाएंगे. अगर ब्लैक कलर के आपके पास कैंडल नहीं है तो आप जिसमें भी आपके मंदिर में या आपके पास कोई भी कैंडल होगा उसको बर्न करिए. अगर ब्लैक कैंडल नहीं है तो आपके मंदिर में जो भी, जिसमें भी आप दिया बर्न करते हैं, इट कुड बी मिट्टी का दिया या एनीथिंग, उसमें आप बर्न जलाइए एंड बर्न करिए. और जो उसके एशेज हैं आप उसको कलेक्ट करिए एंड फ्लश इट आउट. एंड वाइल फ्लशिंग इट आउट एंड मेक श्योर दैट यू आर विजुअलाइजिंग दैट एवरीथिंग इज गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ. जो आपने लेट गो करा है, जो बैड हैबिट्स है, दैट इज गोइंग आउट परमानेंटली फ्रॉम योर लाइफ. एंड नाउ यू आर free with that emotions, free with that stress, free with that bad habits. Now next, what to do after that? Whatever is your new year resolution, आप एक पेपर लेंगे, प्रेफरेबली हम रेड या ग्रीन पेन से लिखेंगे. अगर आपके पास रेड या ग्रीन पेन नहीं है तो आप ब्लू से भी लिख सकते हैं. व्हाइट पेपर पे आप अपने कोई भी, जो भी आपका रेजोल्यूशन है, एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू इनकलकेट अ न्यू हैबिट इन यू, like I want to move ahead with the spirituality, yeah, I want to do daily puja, I want to daily meditate, whatever you want to write it, any new 5 things that you really want to inculcate in you, or you want to take any new year resolution also. तो आप उस पेपर पे लिखेंगे. the same way you will just read it out loudly to the universe that this is what you want, and you will work for it now from today onwards. And this is how you will say to universe. And after that, close your eyes and see, visualize it कि जो आपने जो लिखा है वो आपको मिल रहा है. Like suppose आपने उस पर लिखा that you want abundance in your life. तो when you are burning it, when you are writing it, or when you are speaking it out, तो आप imagine कर रहे हैं that you are getting a money from everywhere. Whatever the thing you are doing in 2021 or from नेक्स्ट डे, वट एवर यू आर डूइंग, उसमें आपको एबंडेंस मिल रहा है. आपके पास पैसा आ रहा है, हर तरफ से आपके पास पैसा आ रहा है. दिस इज द वे यू आर इमेजिनिंग. और हेल्थ इश्यूज है तो आप देख रहे हैं कि नाउ यू आर बिकमिंग मोर बेटर एंड यू कैन, वट एवर द इशू वॉज देयर, तो वो खत्म हो गया है एंड यू आर बिकमिंग मोर हेल्दी नाउ. तो आप उसको वैसे विजुअलाइज करेंगे एंड बर्न दैट. आफ्टर speaking it loudly, whatever you had written it, you will burn it. उसको जलाएंगे, white candle जलाएंगे,
आप उसको बर्न करेंगे और उसके ऐश जो इकट्ठे होंगे, जो उसकी एशेज होंगी, उसको कूल डाउन होने देंगे। और आपके घर में कोई भी फ्लावर पॉट होगा, फ्लावर पॉट नहीं है तो आप नीचे अपने गार्डन में जा सकते हैं, कहीं भी जाकर उसको, आपको बेसिकली फ्लश नहीं करना, ना डस्टबिन में डालना है और ना कुछ करना है, आपको उसको इकट्ठा करके किसी मिट्टी में बरी करना है। और वाइल बरिंग ऑल्सो यू विल फील दैट जैसे हम मिट्टी में कुछ डालते हैं एंड इट ग्रोज अप, राइट, उसमें से वो पौधा निकलता है। तो उस इंटेंशन, उस पॉजिटिव थॉट, उस पॉजिटिविटी के साथ डालना है उस मिट्टी में बरी, उस पॉजिटिविटी और इंटेंशन के साथ करना है कि आप जो उसकी एशेज, जो भी था उसमें लिखा हुआ, आप उसको बर्न एशेज को मिट्टी में डाल रहे हैं एंड इट विल ग्रो अप एंड गिव यू अ फ्रूटफुल लाइफ नाउ, राइट। तो ये इस इंटेंशन के साथ आप उसको बरी कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ आपने करा। एंड आफ्टर दैट 12 बजे रात को जब बेसिकली नया दिन शुरू होगा और ये वाला दिन खत्म होगा, आज का 29th विल बी ओवर एंड 30th विल बी स्टार्ट, फुल मून जिसे हम कह रहे हैं 29th से फुल मून स्टार्ट हो रहा है टिल 30th। तो हम उन दोनों दिन के बीच का टाइम जो है 12 o'clock, उस टाइम पे हम आप 5 मिनट के लिए, इफ यू कैन नॉट टेक 10-15 minutes आउट ऑफ योर बिजी शेड्यूल, आई एम सेइंग ओनली 5 minutes, 5 minutes नहीं तो 3 minutes, sit down, calmly sit down, take a 3 deep breath and close your eyes and think about your ancestors, think about your gurus, जिसको भी आप मानते हैं उनके बारे में सोचिए। Say them to bless you with a healthy, wealthy, abundance-full life. They will bless you. अगर आपके मन में उनके लिए कोई भी grudges या कुछ भी, if you feel like कि आपसे कुछ गलती हो गई थी, तो ask for the forgiveness and show them gratitude and take their blessings. Say them to bless you with everything, whatever you need in your life. Ask them for your their blessings. आप 5 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए उनकी ब्लेसिंग्स उनसे सीख करिए एंड आफ्टर दैट शो देम ग्रैटिट्यूड, शो अ ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स फॉर गिविंग you everything, whatever the best you deserve, because जो basic needs, as I always say, is roti kapda makan, you are blessed that you have that. Say thanks to the universe. It's a very powerful full moon day. जरूर thank you बोलिएगा and show gratitude to the universe, to your near dear ones and everyone in your life, whosoever you think you have to say. Just show a gratitude and say thank you to the universe and your ancestors also. ये करिए। और आप अगर आपने उस रेजोल्यूशन में या यू वांट टू इनकलकेट कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड लिखा है, तो आपके पास अगर पिंक कलर की कैंडल है तो आप पिंक कलर की कैंडल में भी उसको बर्न कर सकते हैं, स्पेशली रिलेशनशिप का, ठीक है। एंड यू नीड टू बरी दैट पेपर। तो दिस इज हाउ यू नीड टू डू। इन केस एनी प्रॉब्लम और एनी क्वेरी और एनीथिंग यू वांट टू आस्क, you can just drop a message in my messenger or WhatsApp me. I will definitely revert you back. I wish you very happy new year. Wish you abundance-full life, prosperity, healthy, wealthy, everything, whatever the best you all deserve. May God bless you with all that things. Thank you so much. Stay blessed, stay healthy. Jai Sai Ram.